आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं आपको बता दूं, वीडियो पढ़ने के लिए एक रुपये बगल में क्या टंगा है यार। आठवां है हमारा गाइस, देखो। He said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news no error। तो इस एरर को यदि हमें सॉल्व करना है तो सिंपल सा फंडा है, पहले इस एरर को पढ़ा जाए। He said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news। अब वेरी बैड न्यूज जो गाइस लिखा है ना, इसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। वेरी बैड न्यूज, एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा था हमारा। वेरी बैड न्यूज लिखा है ना, अ वेरी बैड न्यूज ये लिखा है। अ वेरी बैड न्यूज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है भाई। आप मुझे एक बात बताइए, जो न्यूज लिखा है ना, ये न्यूज जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यार अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते, और ये आप लोग जानते हो, हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर जो ए लिखा है ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा, राइट। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अब देख लेते हैं कि आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन, दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। तो यार ये टाइप ऑफ मैन जो लिखा है ना, समझना मेरी बात, जो यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ मैन, हाँ देख लेना। टाइप ऑफ मैन जो यहाँ पर लिखा था, टाइप ऑफ मैन, ये जो लिखा है ना टाइप ऑफ गाइस, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, राइट। इनके बाद में हम लोग आर्टिकल का यूज थोड़ी ना करते हैं यार। काइंड ऑफ मैन बोल सकते हैं, समझना, जैसे हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ मैन, काइंड ऑफ मैन, टाइप ऑफ मैन, टाइप ऑफ मैन। अब सोचो कि यार हम लोग आपके बाद में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज कर दें तो ये गलत है ना, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है हमारा, दैट टाइप ऑफ मैन, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ये मैंने रूल्स आपको करवा रखे हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो यार देख लेना जा करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्टिक बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन दी एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक नो एरर। मुझे तो नहीं लग रहा इस पार्ट में एरर है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सही है। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्टिक बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन दी एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक नो एरर। तो इसमें कोई एरर नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यू। किसी की वैल्यू को आप प्रमोट कर रहे हो, समझना हमारी बात। जब आप लोग किसी की वैल्यू को प्रमोट कर रहे हो, वैल्यू को प्रमोट किया जा रहा है, किसी की वैल्यू को क्या कर रहे हो? प्रमोट कर रहे हो। जब आप लोग किसी की वैल्यू को प्रमोट कर रहे हो, प्रमोट की स्पेलिंग क्या होती है? प्रमोटिंग, राइट। प्रमोट की स्पेलिंग होती है प्रमोट। जब आप लोग किसी की वैल्यू को प्रमोट करते हो तो वहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज करते हो, ठीक है। आर्टिकल द आएगा वहाँ पर। किसी की वैल्यू को प्रमोट करना मतलब कि वो निश्चित है, और जब आप किसी की वैल्यू को प्रमोट करोगे तो वो वैल्यू होगी उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है, समझना मेरी बात, यहाँ पर जो क्या लिखा था समझो। जो प्रमोटिंग लिखा है ना, तो यहाँ पर प्रमोटिंग दी वैल्यू, यहाँ पर द का यूज करोगे, प्रमोटिंग दी वैल्यू आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर। भाई सेट ऑन द फायर नहीं होता है, सेट ऑन फायर होता है। क्या होता है सेट ऑन फायर? समझना क्या होता है सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर, ये मैंने फ्रेजेस ऑलरेडी करवा रखे हैं, और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ठीक है। सेट ऑन फायर। गाइस चैनल पर नए हो यार तो लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, फर्स्ट स्टेप। यार जो फर्स्ट लिखा है ना, ये आर्डिनल नंबर होते हैं भाई, ये आर्डिनल नंबर होते हैं। जैसे फर्स्ट है ना, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये सब क्या होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है?
ये आर्डिनल नंबर होते हैं, ये आर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। और आर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आप लोग द का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? द का यूज करते हो। मैं आपको एक रूल्स भी दिखाई दे रहा हूँ, मैंने ये रूल्स करवाया भी है। ये देखो आप, ये जो रूल लिखा नहीं है आपका कि सामान्यतः आर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। तो जो फर्स्ट है सेकंड है, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो फर्स्ट है सेकंड है ना, फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, तो इनके पहले आप लोग द का यूज करोगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा था इसमें आप लोग द का यूज करो। किसका यूज करोगे? द का यूज करोगे। कहाँ पर क्वेश्चन है आपका? यहाँ पर द का यूज करोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोसेस्ड प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस नो एरर। तो लिटिल नॉलेज नहीं होता है, द लिटिल नॉलेज होता है। क्या होता है? द लिटिल नॉलेज। क्या होता है? द लिटिल नॉलेज। द लिटिल नॉलेज होता है। द लिटिल नॉलेज का यूज करेंगे यहाँ पर, द लिटिल नॉलेज आएगा। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, इसे आप देखो। ठीक है, डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर। जो गाइस इन टेम्पर है ना, इन टेम्पर नहीं होता। जो इन टेम्पर लिखा है, जो समझना, जो इन टेम्पर लिखा है ना, इन टेम्पर नहीं होता, इन आ टेम्पर होता है। इन आ टेम्पर होता है। और ये एक प्रकार का इडियोमेटिक फ्रेज है। क्या है? इडियोमेटिक फ्रेज है। ये हमारा इडियोमेटिक फ्रेज है। ये क्या है? ये हमारा एक प्रकार का इडियोमेटिक फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज। हैविंग गुड नॉलेज नहीं होता, हैव अ गुड नॉलेज एक प्रकार का फ्रेज है। तो यहाँ पर हैव अ गुड नॉलेज होगा। ये भी एक प्रकार का फ्रेज है, हैव अ गुड नॉलेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इट वाज बाई अ मिस्टेक। बाई अ मिस्टेक नहीं होता, बाई मिस्टेक होता है। ये भी मैंने आपको करवा रखा था। रूल दिखाऊं क्या? ये देखो रूल है, बाई मिस्टेक। यहाँ पर देखो ये लिखा है बाई मिस्टेक। ये मैंने कराए हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित फ्रेजेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो ये बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, जितने, तो ये तो बहुत ढेर सारे हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में कौन से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको करवा रखा है। चैनल पर नए हो यार तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। मेहनत करके बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो बाई या मिस्टेक नहीं होगा, बाई मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लिव्स ऑफ 2000 वर्कर इन डेंजर। इन आर डेंजर नहीं होता, इन डेंजर होता है। इन आर डेंजर नहीं होगा, इन डेंजर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। बस इतनी ही कर लेते हैं यार, चलो बढ़ा देता हूँ, दो कुछ 20 तक कर देते हैं। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट। गाइस टेक द हर्ट नहीं होता, टेक हर्ट होता है। टेक हर्ट, टेक दी हर्ट नहीं होता, टेक हर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लॉस द हर्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो बता ही देता हूँ यार। इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लॉस द हर्ट। गाइस लॉस द हर्ट नहीं, लॉस हर्ट होगा। जैसे टेक हर्ट होता है, जैसे क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो टेक हर्ट, है ना, टेक हर्ट पढ़ते उसी प्रकार लॉस हर्ट होता है, उसी प्रकार लॉस हर्ट होता है हमारा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग किसका यूज करोगे? लॉस द नहीं होगा, यहाँ पर लॉस हर्ट होगा। तो 20 क्वेश्चन अपन लोगों ने 8-9 क्वेश्चन कर लिए। अब ये वाली जहाँ से 21 से लेकर के 30 तक कल वाली क्लास के अंदर कर लेंगे। मतलब कि 10-10 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहा करेगा। ठीक है। 10-10 क्वेश्चन हम लोगों को अच्छी तरीके से 10-10 क्वेश्चन को कवर करने हैं। और जिन क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे जो रूल्स बनेंगे, जो रूल्स हमारे, मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन के अंदर हमने रूल नहीं किया तो उस क्वेश्चन का रूल भी कर लेंगे, तो रूल भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन भी आने लगा। ठीक। इसी तरह इंग्लिश की ये जो बुक आती है आपकी, अब मिरर ऑफ कॉमन एरर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।